सेकंड, इसको ज़रा 1 मिनट रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो जो इनका ये मॉडल है, अभी जैसे हम अपनी कार्रवाई में क्या करते हैं कि हम जो है, अच्छा ठीक है, तो हम जो कार्रवाई करते हैं उसमें जुलूस भी निकालते हैं, धरना भी देते हैं, सब कार्रवाइयाँ करते हैं। मेरा मानना है कि जो भी आप कार्रवाई अभी तक करते रहे हैं उसको ऐसे ही करते रहें, ठीक है ना, उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है। क्राइम फ्री भारत अपने बैनर में जो है वो ये कार्रवाइयाँ नहीं करेगा, ऐसा मेरा सोचना है, ठीक है ना। तो उससे बहुत फ़ायदा जो है ना ये निकलेगा कि हम बड़ी आसानी से लोगों को जोड़ पाएंगे। और चूंकि इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है, जो इसके पीछे के नियम कानून हैं, उनके बहुत सारे ड्राफ्ट्स जो है ना रेडी हैं। और हमने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन भी की हुई हैं जिसके मॉडल्स बने पड़े हुए हैं, राइट। हमने 53 यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है टेक्निकल जो है एमओयू करके रखा हुआ है, जिसके बहुत सारे बच्चों ने हमारे साथ मेजर माइनर प्रोजेक्ट किए हैं, इंटर्नशिप किए हैं। तो ये जो सिस्टम रहेगा इसमें हम बड़ी आसानी से जो गुलामों के नियम कानून हैं उनमें आमूल चूल परिवर्तन कर पाएंगे। कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं होगी इसमें। अभी जो है जो थोड़े बहुत प्रयास होते हैं, जी दे दीजिए। तो जो बेटे टॉवल ले लीजिए, अच्छा छोड़ दीजिए। हाँ हाँ ऑन है, हमने किया था। तो इसमें हम बड़ी आसानी से वो जो 21 लक्ष्य हैं उनको ज़मीन पे उतार पाएंगे। और जो चंद्रगुप्त जो हो रहे हैं उन ताज किन के सिर पे है, जो संगोष्ठियाँ करके मेरिट लिस्ट में आ रहा है। और इसमें इस मॉडल की खासियत ये है कि वो चंद्रगुप्त यदि विद्वान नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन 21 लक्ष्यों को ज़मीन पे उतारने की जिम्मेवारी चाणक्य के रूप में मैथिली शरण गुप्त और उनके पीछे जो उन्होंने चाणक्यों की एक फौज इकट्ठी करके रखी है, ये उनकी जिम्मेवारी है। तो यदि जो मेरिट लिस्ट में लोग आते हैं चंद्रगुप्त की, यदि वो उनकी जो है जानकारी थोड़ी सी कमज़ोर भी है तो भी वो हमारी इस रणनीति में बाधक नहीं होगी। और हम बड़ी आसानी से उसे नियम कानून में कन्वर्ट कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत ही कम समय में अपराध मुक्त भारत ज़मीन पे उतार देंगे। और उस मॉडल में इतना पैसा अभी तो देखो, आदमी का सिर फटा हुआ है वो थाने में जाता है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। ये बात सही है कि नहीं? हेलो अरुण जी, ठीक बात देखिए आपने कई केसेस में देखा होगा, है। जो जी जी। पुलिस ऑफिसर हमें मालूम है कि सिर भी फटा हुआ है और उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। और जो अपराधी है या जो बाहुबली है या जो कुछ पैसा दे दे रहा है, उसकी झूठी रिपोर्ट भी लिख ली जा रही है। और ठीक बात। दो झूठे बयान काट के आपको जेल भेज दिया जा रहा है। और यदि आपके पास जमानत कराने के लिए पैसे नहीं हैं तो हो सकता है कि आप बरसों जो है अंडर ट्रायल आप जो है जेल में सड़ते रहें। और जितनी उसके लिए जो मिनिमम सज़ा, जो मैक्सिमम सज़ा है वो भी आपने पूरी कर ली, फिर भी आप जो है ना जेल में पड़े रहेंगे। तो जो लोग जेल के अंदर होना चाहिए वो धड़ल्ले से बदमाशी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और कई लोगों ने तो सफ़ेद कपड़े पहन लिए हैं और वो जो है ना भाग विधाता बन गए हैं। और अच्छे लोग जो है वो प्रताड़ित हैं। तो ठीक। ये व्यवस्था हम बहुत ही आसानी से बदल पाएंगे, क्योंकि ये व्यवस्था आज के राजनेता भी बदल सकते थे लेकिन उनकी ये सोच और चिंतन का हिस्सा ही नहीं है। यदि वो अपराध मुक्त भारत ले लाएंगे तो फिर तो उनके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी पड़ जाएगी, क्योंकि वो स्वयं अपराधी हैं।
हम्म। और आप ये देखिए बहुत सारे नेताओं को आप ध्यान से देखिए तो उनकी माली हालत बहुत ही खराब थी। और हम्म। खराब माली हालत होने के बावजूद उन्होंने इतना धन बनाया है कि आज उनको इतना नहीं मालूम है कि उनके पास कितना पैसा है। और उन्होंने अपना पैसा जो है विदेशी बैंकों में पार्क किया हुआ है। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि साहब वो पैसे को वापस लाएंगे। अभी तक तो कोई हमें संकेत दिख नहीं रहे हैं कि वो पैसा कुछ वापस आने वाला है। आपको दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहे। तो ये जो जुमलेबाजी करते रहेंगे। अच्छा ये बताइए, देखिए ये हिंदुओं की बात करते हैं। इन्होंने हिंदुओं के फेवर का एक भी कानून बनाया है क्या? क्या इन्होंने जो बिल्कुल है, नहीं बनाया। और हम तो कह रहे हैं हिंदुओं के फेवर का क्या, सबके आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आइए, सभी लोगों को एक जैसा कानून। देखिए ये तो बहुत ही विडम्बना वाली बात है कि बहुसंख्यक कहें कि हमें माइनॉरिटी के बराबर हक दे दीजिए। ये तो भारत जैसा ही इकलौते देश में ऐसा हो सकता है। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आपको बिल्कुल। और कोई ऐसा देश मिलेगा जहां बहुसंख्यक कहें कि हमें वही अधिकार दे दो भैया जो आपने माइनॉरिटी को दिए हुए हैं? और माइनॉरिटी को आपने इतने अधिकार दे दिए हैं कि उन्हें जो है ना कानून बना दिया है। उनमें जो है ना उन्हीं के लोग हैं और वही है। वो उनको जो है ना हाई कोर्ट जो है ना वो नहीं कर सकता है, वो हाई कोर्ट के बराबर कर दिए हैं। उन्होंने जो जो कह दिया, जिस पे हाथ रख दिया वो ज़मीन उनकी हो गई। तो वक्फ बोर्ड जैसे घटिया कानून जो है बना लिए हैं जो कि संविधान की आत्मा के विरुद्ध है। आपने जो है संविधान की जी। आत्मा के विरुद्ध माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बना दी है। अरे और तो और छोड़ो, जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट है उसका सेक्शन 4 कहता है कि कोई कोर्ट आपकी पिटीशन का संज्ञान नहीं लेगा। तो यदि आप अपने ग्रेवेंस में कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ये तो संविधान का जो भी जो है ना असंवैधानिक है कि नहीं है? बिल्कुल। आप बताइए ऐसे असंवैधानिक एक्ट को जब जो है रिपील करने की बात कही जाती है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम नहीं रिपील करेंगे। अब आप ये बताइए, जब जो है इस 1951 एक्ट में ये कहा गया है कि जो स्थान 15 अगस्त 1947 पर जिस धर्म के लिए उपयोग में आना आ रहा है उसी में आता रहेगा, राइट? और जितनी भी राम जन्मभूमि को छोड़ के जितनी भी पिटीशन है इसी सिद्धांत के तहत क्लोज कर दी जाए। और आगे किसी पिटीशन को कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी। तो मैं आपसे पूछता हूँ, ज्ञानवापी मस्जिद में जो अभी माननीय मजिस्ट्रेट ने कहा है कि वो जो है ना उसका सर्वे कराएंगे, क्या किसी सर्वे को कराने की इजाज़त ये एक्ट देता है क्या? ये ठीक है डब नहीं। बिल्कुल नहीं देता है। और चाहे उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया, हाई कोर्ट ने भी अच्छी बात कह दी, हमारे फेवर की बात कह दी, तो हम सब थाली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो वो गैर कानूनी बात कर रहे हैं, राइट? इसका बहुत ठीक है। सीधा समाधान था कि हाँ की जीत और ना की हार के आधार पर जो है 3 लाइन का एक संशोधन वो लाते कि हम इस एक्ट को रिपील करते हैं। आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाती कि नहीं हो जाती? ठीक बात। तो आज की राजनेता का सोच चिंतन है नहीं। ये तो मूर्ख बना के भ्रम में रख के वोट खरीद रहे हैं, अपने आप को पॉपुलर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सही मायने में देखा जाए तो जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं जो इसको कह रहे हैं। ये जो किराए जो पैसे दे के बसों में लोगों को बुला रहे हैं वो वहाँ के वोटर नहीं हैं। जो ये पेपर में न्यूज़ छपवा रहे हैं वो फर्जी है, पैसे दे के छपवाई जा रही है। इन्होंने सोशल मीडिया में जो है ना हज़ारों लोगों को लगा के रखा है, वो जो चीज़ों को पंप कर रहे हैं। और ये फ्री भी बांट कर, दारू बांट के, साड़ी बांट के और कत्ल की रात में ये सब करते हैं। तो ये क्या सही मायने में जनता के प्रतिनिधि कहलाएंगे क्या? आपको क्या लगता है? मतलब ही नहीं बनता। आपने मुझे लिंक भेजा। मैं अभी जस्ट बस इस वार्तालाप के समाप्त करते ही भेज दूंगा। और जो हमारी ये वार्तालाप हो रही है ये भी जो है तब तक अपलोड हो जाएगी, क्योंकि आई एम वेरी फास्ट इन डूइंग दिस एक्शन। क्योंकि हम जी लोग जी। विलम्ब नहीं कर सकते हैं, हमें लोगों को ठीक बात। जगाना है। और जो सोचने के लिए समय लेना चाहता है वो विचाराधीन सदस्य बन जाए। देखो, कम से कम हमारा सोच और चिंतन तो अच्छा है। यदि आप हमारे मॉडल और टेक्नोलॉजी वो सब चीज़ समझना चाहते हैं और उसको समझने की यदि आप क्षमता रखते हैं तो हमसे वीडियो पे कॉन्फ्रेंसिंग करिए, राइट? तब तक कम से कम विचाराधीन सदस्य तो बन ठीक जाइए, बात। कम से कम हमारी सोच तो अच्छी है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल ठीक क्योंकि इन राजनेताओं ने तो 75 सालों पे हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं।
और हमें बताया नहीं है। इन्होंने जाने कितने कंप्रोमाइज़ेस किए हैं। अब ये बताइए, माननीय जवाहरलाल नेहरू 1949 में लंदन जाते हैं। आजकल वो लंदन डिक्लेरेशन बड़ा वायरल हो रहा है, आपने भी शायद देखा होगा, देखा कि नहीं देखा? देख लीजिए देख लीजिए। अच्छा, तो वो जो है ना ये कहता है कि मैं जो है क्राउन की मातहती स्वीकार करता हूँ। मैं इस बात को चुनौती देता हूँ कि क्या हमारा प्रधानमंत्री जाके किसी दूसरे देश की मातहती बिना पार्लियामेंट, बिना अपने लोगों को, बिना कैबिनेट को कॉन्फिडेंस में लिए किसी अन्य देश की मातहती स्वीकार कर सकता है क्या? मेरे ख्याल से नहीं कर सकता नहीं, है, राइट? बिल्कुल नहीं जब कर हम सकते, बिल्कुल। जीत रहे थे, अब कश्मीर की बात कर लें, जब हम जीत रहे थे और हाँ। और उस जीतते समय सेना कह रही है कि हमें कुछ समय और दे दो, हम पूरे कश्मीर को जो है ना रिट्रीव कर लेंगे। और ये महासज्जन जो है ना शेख अब्दुल्ला को फ़ोन करते हैं, और शेख अब्दुल्ला कहता है कि साहब उस कश्मीर में तो कोई मुझे अपना नेता ही नहीं मानता है। और ये व्यक्ति जाके ऑल इंडिया रेडियो में घोषणा करता है युद्ध विराम की, और कहता है कि यूनाइटेड नेशन में हम जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये एक बड़ी सी दुष्टता है, एक बड़ी सी बात है? अदरवाइज ये चीज़ कैबिनेट में चर्चा होना चाहिए या ऑल इंडिया रेडियो में बिना किसी को कॉन्फ्रेंस में लिए अनाउंस होना चाहिए? ये सब काम एक जो बात, है माननीय जवाहरलाल नेहरू के एब्सोल्युटली एंटी नेशनल और एंटी डेमोक्रेटिक नहीं थे? आपने किसी हेलो, क्या आपने किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा चिंतन पहले सुना है? मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि सभी लोगों को जगाया जाए, उन्हें अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कर मुक्त भारत में जोड़ा जाए। और वो जो है, हमें इस बात के लिए जगह जगहों पे संगोष्ठियाँ करें, हम स्कूलों में जाएं, कॉलेज में जाएं, सामाजिक संगठनों में जाएं, हम वरिष्ठ नागरिक जहाँ हैं वहाँ जाएं, जहाँ जहाँ जो है ना हम अपने घर वालों को जोड़ें, रिश्तेदारों को जोड़ें, अपने मित्रों को जोड़ें, उनके घर जाके संगोष्ठियाँ करें। और इस तरीके से यदि हम शपथकृत करके अपने संकल्प का जो 90 लोगों को जोड़ने का काम है उसका 1/10 काम भी कर देंगे, तो हम 9 दिन में 100 करोड़ के अधिक होंगे। और 10वें दिन से ही हमारे ऊपर कोई गलत काम करने की किसी की हिम्मत नहीं रह जाएगी। मैं ये के साथ जो है आपको फिर से आमंत्रित करता हूँ, आपको लिंक भी भेजता हूँ, आप जुड़िए और हम जुड़कर पूरी शक्ति से इस बारे में काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।